मेरी उम्र 28 साल है और मेरा नाम आमना है। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी वजह से मैं दोबारा शादी नहीं कर रही। मेरे साथ मेरा एक देवर भी रहता है जिसका नाम उम्र है। उम्र की उम्र 22 साल है। वो तालीम हासिल कर रहा है और साथ साथ ऑनलाइन काम भी करता है। मेरा जिस्म भरा हुआ है और मेरी शख्सियत नुमायां है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत लगती हूँ और बहुत से लोग मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। मेरी अपनी एक हैसियत है और मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। हर सुबह अपने अस्पताल जाती हूँ और मैं जल्द की माहिर स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। शाम के वक्त में घर वापस आ जाती हूँ। वक्त के साथ साथ उम्र बड़ा हो रहा था और मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे कुछ मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। मुझे ऐसा लगता था कि उम्र मेरे बारे में कुछ खास जज्बात रखता है। जब मेरी सालगिरह आई तो उम्र मेरे लिए एक खूबसूरत लिबास ले आया। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि इसने मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा खरीदा। फिर उमर ने कहा, आप ये पहनकर मुझे दिखाएं। मैंने वो लिबास लिया और अपने कमरे में जाकर तब्दील करने लगी। जब मैंने वो लिबास पहना तो इसका डिज़ाइन ऐसा था कि मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा नुमायां नजर आ रहा था। मैं लिबास पहनकर बाहर आई तो उमर ने मुझे देखा और कहा, अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि उमर मुझे पसंद करता है। जब मैं अस्पताल से वापस घर आती तो उमर पहले से तैयार होता और मुझसे कहता कि वो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है। कभी वो खाने के लिए चलने का कहता और मैं इसे मना नहीं करती थी। मैं अपने बेटे को साथ लेती और हम दोनों बाहर चले जाते। इस तरह उम्र के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उम्र मुझे पसंद करने लगा था और मैं भी इसके लिए पसंदीदगी महसूस करने लगी थी। वो मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर एक दिन उमर ने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। इसने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने उमर से कहा कि मुझे इस बारे में कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अच्छी तरह सोच सकूँ। इसके बाद मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन किया और सारी बात उनके साथ शेयर की। मेरी वालिदा ने मुझे कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का हक़ है, इसलिए जो तुम्हें बेहतर लगे वही फ़ैसला करो। मैंने इस बारे में काफ़ी गौर व फिक्र किया और आखिरकार उमर को अपनी रजामंदी का जवाब दे दिया। मैं उमर के साथ निकाह के लिए मान गई। मैंने और उमर ने निकाह कर लिया। अब उमर मेरे शौहर थे मगर उमर मुझे कमरे से बाहर ही नहीं जाने देता था। इसके बहुत बड़े बड़े शौक थे जो वो मेरे साथ पूरे करता था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। उमर ने शादी के बाद अपना सारा काम छोड़ दिया और मुझे भी अस्पताल नहीं जाने देता था। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी हालत ख़राब होने लगी क्योंकि उम्र बहुत अरसे से शादी का मुंतज़िर था। ताहम ये एक वक्ती जोश था जो कुछ अरसे बाद कम हो गया और मेरी जान में जान आई। अब उम्र अपने काम के सिलसिले में चंद माह के लिए दुबई जा रहा था। मैं ये सुनकर परेशान हो गई लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं खुद उमर को एयरपोर्ट छोड़ने गई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा मामूल के मुताबिक चलने लगी। मैं सुबह अस्पताल जाती, सारा दिन वहाँ मसरूफ़ रहती और रात को आराम करती। उम्र से भी रोज़ाना बात हो जाती थी। मेरा बेटा भी अब स्कूल जाने लगा था। फिर एक दिन मेरे बेटे के स्कूल में फैमिली मीटिंग थी जिसके लिए मुझे स्कूल बुलाया गया। मैं भी अपने काम से फारिग होकर स्कूल चली गई। मैं जब स्कूल गई तो वहाँ सर अहमद से मेरी मुलाकात हुई। मैंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिससे मेरे जिस्म के कुछ हिस्से नुमायां नजर आ रहे थे। सर अहमद मुझे एक अजीब अंदाज से देख रहे थे। मैंने ये बात कई बार नोट की लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कभी मैसेज करते और कभी फ़ोन भी कर लेते थे। मैं उनसे तंग आ गई थी लेकिन एक दिन मैं काफ़ी उदास थी। इस दिन सर अहमद की बार बार कॉल आ रही थी। आखिरकार मैंने कॉल उठा ली और उनसे बात की। बातों बातों में मैंने उन्हें घर आने का कह दिया। मैंने उन्हें घर बुला लिया। जब वो आए तो मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और उनके साथ बातें करने लगी। मेरी मुलाजमा ने खाना भी लगा दिया। सर अहमद और मैंने मिलकर खाना खाया और काफ़ी रात तक गुफ्तगू करते रहे। फिर वो चले गए और मैं भी सो गई। इसके बाद कभी वो मेरे अस्पताल आ जाते और कभी मैं उनके साथ बाहर चली जाती। एक दिन मैंने शाम के वक्त सर अहमद को घर बुला लिया। हम दोनों चाय पी रहे थे कि अचानक उमर वापस आ गया। उमर ने मुझे और सर अहमद को एक साथ देख लिया। इसने इस वक्त कुछ नहीं कहा लेकिन इसके दिल में शक पैदा हो गया। मैंने फ़ौरन सर अहमद से राब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी।
اس کے بعد عمر جیسا کہتا میں ویسا ہی کرنے لگی۔ خیر وقت کے ساتھ ہمارے درمیان معاملات دوبارہ بہتر ہو گئے اور میں عمر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔